Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for love and support. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बाइसेप की वो सारी एक्सरसाइजेस बेस्ट टू वर्स्ट, यानी कि कौन सी सबसे बेकार है और कौन सी सबसे अच्छी है रैंक के साथ। तो आज बात करेंगे उन एक्सरसाइजेस की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए पहली एक्सरसाइज जिसको मैं दे रहा हूँ सिर्फ 2 स्टार, वो है ज़ॉटमैन कर्ल्स। ज़ॉटमैन कर्ल्स क्या, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा आजकल लगाते हुए, ऐसे करते हैं फिर उसके बाद ऐसे करके यूँ करते हैं, राइट। यानी कि कॉन्सेंट्रिक फेस तो सुपिनेटेड पोजीशन में लेके आते हैं ऐसे आर्म का फ्लेक्शन, लेकिन नीचे जाते हुए इसेंट्रिक फेस को ऐसा कर देते हैं, प्रोनेटेड कर देते हैं। अब जब आप ऐसा करते हो ना तो आपकी ये एक्सरसाइज सिर्फ आधे रेंज ऑफ मोशन में ही आपके बाइसेप को टारगेट कर रही है। यानी कि जब आप कॉन्सेंट्रिक फेस, जब हाथ ऊपर आ रहा है, आर्म फ्लेक्शन हो रहा है, तभी आपका बाइसेप काम कर रहा है। उसके बाद जब आप हाथ को यूं मोड़ के ऐसे करते हो तो सारा का सारा लोड, इसेंट्रिक ओवरलोड जो है आपके ब्राचियोरेडियलिस यानी कि फोर आर्म के मसल में जा रहा है ये, ठीक है। तो आप करने के लिए कर सकते हो एक्सरसाइज को, बट इट्स नॉट दी मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बाइसेप्स, ठीक है। ज़ॉटमैन कर्ल्स करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर आर्म भी हिट होगा, बाइसेप भी हिट होगा, अलग अलग फेजेज में, लेकिन इट्स नॉट दी इफेक्टिव, ठीक है। इसीलिए इसको मैंने सबसे नीचे से एक ऊपर रखा हुआ है, यानी कि सिर्फ 2 स्टार 5 में से। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी बारबेल बाइसेप कर्ल्स, जिसको मैं दे रहा हूँ 4.5 स्टार 5 में से, और ये है सेकेंड नंबर की एक्सरसाइज, मतलब टॉप मोस्ट एक्सरसाइज। अब जब आप बाइसेप कर्ल्स लगाते हो बारबेल से ना यूं, तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है ओवरलोड करने के लिए मसल को। यानी कि इसमें हैवी वेट उठा सकते हो आप, भारी से भारी वजन आप इसमें उठा सकते हो। इवन दो बाइसेप कर्ल्स एक आइसोलेशन वाला मूवमेंट है, यानी कि सिर्फ एक जॉइंट मूव करता है, तो बहुत हैवी जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 8 से 10 रेपिटेशन वाला हैवी वेट आप इसमें उठा सकते हो। स्टैंडिंग लगाओ, बहुत हैवी लोड आप इसको दे सकते हो। और जब भी मसल बिल्डिंग की बात आती है, हाइपरट्रॉफी की बात आती है, तो लोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस एक्सरसाइज में वो आप दे सकते हो बाइसेप को। जब भी आप ये एक्सरसाइज लगाते हो तो देखो आपके बाइसेप के दोनों ही हेड्स, बाइसेप ब्राचियाई के लॉन्ग एंड शॉर्ट हेड दोनों ही टारगेट होते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको हिट कर पाते हो। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा इशू है, वो ये कि जब भी आप बाइसेप कर्ल्स लगाते हो बारबेल से, तो आपके जो रिस्ट और एल्बोज हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। यानी कि आपको ये और ये करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती इसमें। जिन लोगों को रिस्ट का प्रॉब्लम है, रिस्ट में दर्द रहता है, एल्बो में दर्द रहता है, तो उनको इसमें दर्द महसूस हो सकता है, रिस्ट में पेन, फोर आर्म में भी पेन महसूस हो सकता है। सो वो लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई इशू नहीं है, आप स्ट्रेट बार से परफॉर्म कर सकते हो या फिर इवन ईजी बार से परफॉर्म कर सकते हो, तो ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आपकी रूटीन में होनी चाहिए। सो गुड ओल्ड बाइसेप कर्ल्स नंबर 2, रैंक करता हूँ मैं इसको 4.5 स्टार्स। बारबेल कर्ल्स जब आप लगाते हो तो उसमें आपको ये भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती कि आप अपने आर्म को आइसोलेट कर पाओ। यानी कि अगर आपका राइट हैंड वीक है या लेफ्ट हैंड वीक है तो आप आइसोलेट कर पाओ, दोनों ही हाथों को साथ में लगाना पड़ेगा। तो इसलिए भी ये कुछ लोगों के लिए मसल इम्बैलेंस दूर करने वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती। ऑलराइट, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी प्रीचर कर्ल्स, तो मैं दे रहा हूँ 3 स्टार 5 में से। अब इसका रीज़न क्या है, बहुत दुख हो रहा है मुझे इसको इस लेवल पे रखने के लिए, क्योंकि मुझे वो एक्सरसाइज बहुत पसंद है, बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें, इसी वजह से मैंने इसको ये रैंक दिया हुआ है। अब जब आप प्रीचर कर्ल्स लगाते हो ना, चाहे आप स्ट्रेट बार से लगाओ या फिर इजी बार से लगाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है, मज़ा आ जाता है इसको लगाते हुए। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इसको ओवरलोड करने लगते हो मसल को इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, तो आपके एल्बोज लॉक होते हैं, और कई सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ओवरलोड होने की वजह से, एल्बोज लॉक होने की वजह से बाइसेप टेंडन जो है, बाइसेप टेयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कभी कभी लोग इस लॉक पोजीशन में जब एक्सरसाइज करते हैं तो बाइसेप के टूटने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि पता नहीं होता लोगों को कि कितना लोड लेना है, कितना नहीं लेना है, और रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से सारा लोड पूरा आपका बाइसेप मसल पे बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसीलिए ये एक्सरसाइज को लगाते हुए बहुत ध्यान आपने देना है कि उतना ही लोड लगाएं जितना आपका हाइपरट्रॉफी रेंज के लिए सही है। 8, 10, 12, 15, कम रेंज में मत जाओ। यानी कि 5 रेपिटेशन लगा रहे हो, 4 लगा रहे हो, 3 लगा रहे हो, दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज। जब आपका एल्बो लॉक हो जाता है, बहुत हैवी लोड लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इट्स एन आइसोलेशन मूवमेंट, जॉइंट सहन नहीं कर पाएंगे आपके, या तो शोल्डर जॉइंट चला जाएगा, या एल्बो जॉइंट, या फिर बाइसेप चला जाएगा। तो ये एक्सरसाइज को इस तरीके से नहीं लगाना होता।
इसी वजह से इसको मैं रैंक कर रहा हूँ इस नंबर पे। अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज, इसको आप यूज़ कर सकते हो और ऑलवेज यूज इट्स एक्सरसाइज। आपकी जो मेन एक्सरसाइजेस हैं उसको करने के बाद तीसरे या चौथे नंबर पे आप इसको यूज़ करो विद अ गुड रैप रेंज। ऑलराइट, इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज आती है बहुत ही ज़बरदस्त, वो है इंक्लाइंड बेंच कर्ल्स, जो इस बेंच में इस तरीके से लगाते हैं। अब देखो, इसको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 4 स्टार और काइंड ऑफ ये इक्विवेलेंट टू है आपके स्पाइडर कर्ल्स के, लेकिन बेनिफिट आपके बहुत ही ज़बरदस्त है। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, जब आपका हाथ ऐसे एक्सटेंडेड पोजीशन पे होता है, शोल्डर एक्सटेंडेड, यानी कि जब भी आपका हाथ बॉडी के पीछे जाता है तो भाई कमाल हो जाता है। कैसे? आपका लॉन्ग हेड सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है। लॉन्ग हेड आपका डिसाइड करता है कि आपके बाइसेप का पीक कैसा होगा। पीक डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग हेड बहुत ही ज़रूरी है, आपको फोकस करना होता है। और जब भी शोल्डर एक्सटेंडेड पोजीशन में होता है, आर्म यानी कि बॉडी के पीछे हाथ जाता है, यूं कर्लिंग होती है, तो लॉन्ग हेड पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है। ठीक है, ये जो कर्लिंग हो रही है, लॉन्ग हेड सबसे ज़्यादा टारगेट हो रहा है। साथ ही साथ सुपिनेटेड पोजीशन में आप लगा रहे हो तो बाइसेप ब्राकियाई पूरा का पूरा लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ही टारगेट हो रहे हैं। इसके अलावा जब आप कर्लिंग कर रहे हो तो आप देखो शोल्डर आपका फ्लेक्शन हो रहा है, एल्बो थोड़ा सा आगे आ रहा है, जिसकी वजह से आपको पीक कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा मिलता है। ये देखिए, ये लेवरेज आपको मिलता है यहाँ पे कि आप डंबल को थोड़ा सा इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा कर सकते हैं अपने हाथ को, और एल्बो को थोड़ा सा मूव करके, ठीक है। और नीचे लेके जाके आप जब लेके जाते हैं पूरा का पूरा आपका आर्म स्ट्रेच होना चाहिए, तब जाके आपका लॉन्ग हेड टारगेट होता है। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। साथ ही साथ कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है जिनको शोल्डर, एल्बो या रिस्ट की दिक्कत है, तो उन लोगों को शायद शोल्डर में पेन हो या फिर रिस्ट की दिक्कत हो, तो वो लोगों को प्रॉब्लम की वजह से ये एक्सरसाइज उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। बट ओवरलोड करने के लिए बाइसेप को इफेक्टिवली लॉन्ग हेड को टारगेट करने के लिए दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट एक्सरसाइज यू कैन हैव। क्या हुआ, बटन क्यों दबा दिया आपने? तो सब्सक्राइब करिए हिमालयन स्टालियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को फॉर मोर फिटनेस रिलेटेड वीडियोस।